नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। जातिगत जनगणना पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। जाति गिनने पर रोक लगाने वाली याचिका पर 20 को बहस। 2023 में किसको मिलेगी कमान? बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होगा राजस्थान का फैसला। अखिलेश यादव बोले 2024 से पहले साथ आएंगे विपक्षी दल। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केसीआर कर रहे हैं काम। 8वीं और 10वीं के हर बच्चे को पैसा देगी पंजाब सरकार ताकि बोर्ड की तैयारी अच्छी हो। भारत जोड़ो यात्रा से हुए डैमेज को कंट्रोल करेंगे शाह। हरियाणा के जीटी बेल्ट को साधेंगे। करनाल में बड़ी रैली करेंगे। जनवरी के लास्ट में आएंगे। अब सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने की तैयारी। संसद की अस्थायी समिति ने सिफारिशें की। तंबाकू यूज पर रोक और जीएसटी बढ़ाने का दिया तर्क। मिसाइलें और एयर डिफेंस वेपन से लैस होगी भारतीय सेना। 4276 करोड़ के हथियारों को मंजूरी। खतरे में जोशीमठ। हर साल 2.5 इंच धंस रही जमीन। IIRS की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का विवादित बयान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023। कांग्रेस ने शुरू की प्रजाध्वनि यात्रा। 21 जिलों को किया जाएगा कवर। केरल राज्य में कहर बरपा रहा बर्ड फ्लू। 3000 से ज्यादा पक्षियों की मौत के बाद एडवाइजरी जारी। कर्नाटक के मंदिरों में अब सलाम नहीं संध्या आरती। टीपू सुल्तान का दिया 300 साल पुराना नाम बदला। हिंदू संगठनों की मांग पर फैसला। बिहार सहित 8 राज्यों ने पीएम श्री स्कूलों को लेकर अब तक नहीं दिखाई दिलचस्पी। कई राज्य बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। बजट 2023-24 में बढ़ सकती है महिलाओं की हिस्सेदारी। सत्ता की चाबी साबित हो रही महिला वोटर्स। रूसी तेल पर G7 के फैसले का भारत ने नहीं किया सपोर्ट। रूस कर रहा है जमकर तारीफ। प्रधानमंत्री मोदी 19 जनवरी को जाएंगे मुंबई। अहम परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। रुपे कार्ड और भीम UPI के यूज पर लोगों को मिलेंगे इंसेंटिव। कैबिनेट से 2600 करोड़ की मंजूरी। यूपी के 7 जिलों में खुलेंगे 10 नए थाने। हर पुलिस स्टेशन पर 35 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। दिल्ली में ऑटो टैक्सी से सफर करना हुआ महंगा। अब देना होगा ज्यादा किराया। आम आदमी की जेब पर बढ़ेगा भार। राजस्थान में बजट से पहले गहलोत का मंत्री विधायकों को टास्क। जनता के बीच जाकर ले योजनाओं का फीडबैक। धर्मांतरण रोकने के लिए एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया जाना चाहिए। CM शिवराज का बड़ा बयान। फिर बेबी पाउडर बेच सकेगा जॉनसन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के आदेश को किया रद्द। सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र को अधिक अवसर देने की तैयारी। हाइब्रिड मॉडल में अपनी हिस्सेदारी घटा सकती है सरकार। बीजेपी की तरह लोगों को कांग्रेस की तरफ आकर्षित करे। खरगे ने की कर्नाटक नेताओं से अपील। भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष को जोड़ने में लगी कांग्रेस। 30 जनवरी को 21 दलों को श्रीनगर बुलाया। उड़ीसा और केरल इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी तैयार। संगठन ने बनाई रणनीति। चीन को झटका। Xiaomi, Oppo करेंगे मेड इन इंडिया फोन का एक्सपोर्ट। भारत का बड़ा फायदा। रूस की मदद से भारत बनेगा पेट्रोलियम मार्केट का सरताज। अमेरिका यूरोप भी नतमस्तक। हज यात्री में VIP कल्चर पूरी तरह से होगा खत्म। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। यूनिक ID से कसेगा लोगों पर शिकंजा। संदेह से देख रही जम्मू कश्मीर की आवाम। महबूबा मुफ्ती। बजट सत्र से पहले सचिन पायलट की फील्ड प्रैक्टिस। किसान सम्मेलन के बहाने दिखाएंगे अपनी ताकत। जंग में बायोलॉजिकल वेपन की हुई एंट्री। यूक्रेन के सैनिकों में मिला रहस्यमयी वायरस। आसान, प्रभावी और तेज होगा नई दवाओं का परीक्षण। मानव पर परीक्षण से पहले पता चल सकेगा कि कितना सुरक्षित है दवा। योगी सरकार का मदरसा बोर्ड के शिक्षक के प्रशिक्षण पर फोकस। जल्द ही मिल सकती है मंजूरी। 3 नए सहकारी संघों के निर्माण की मिली हरी झंडी। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा के लिए भी प्रोत्साहन। 2024 चुनाव फतह के लिए भाजपा का समान नागरिक संहिता पर जोर। विरोध में उतरा विपक्ष। भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकती है मंदी की छाया। विश्व बैंक ने घटाया विकास दर का अनुमान। बीजेपी एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की कर रही कोशिश। राहुल गांधी की भाजपा पर हमला। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। किसानों को लाभ देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 30,000 से ज्यादा युवा लेंगे भाग। भाजपा की जन विश्वास यात्रा में भाग लेने के लिए 12 जनवरी को त्रिपुरा आएंगे JP नड्डा, मुख्यमंत्री मानिक साहा।
पीएनबी खाता धारकों के लिए अलर्ट, जल्द ही करें अपने खाते की केवाईसी अपडेट, नहीं तो लेन देन करने में हो सकती है परेशानी। कंगाल हो रहे एलन मस्क, ट्विटर खरीदना पड़ा महंगा, 14,000 करोड़ का हुआ नुकसान, गिनीज बुक में नाम दर्ज। महंगाई ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर, प्याज 500% महंगा हुआ तो ब्रेड दूध भी बेहद महंगा, श्रीलंका जैसा हो सकता है हाल। 370 के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिमों की 4 शादियां हो या ईसाइयों में संपत्ति बंटवारा, कॉमन लॉ बनाने का जोखिम परख रही बीजेपी। महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी, पड़ेगा 240 करोड़ का बोझ। दलित बस्तियों में आरएसएस का डिनर, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राह करेगा आसान। नीतीश कुमार बोले 2020 में बीजेपी ने हमारे खिलाफ साजिश की, विपक्ष एकजुट हो तो मोदी को हरा सकते हैं। अब बच्चों के लिए सुरक्षित होगा इंटरनेट, सरकार लाने जा रही नया डिजिटल एक्ट। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल इसी महीने संभव, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। 500 नए एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में एयर इंडिया, 400 छोटे और 100 बड़े विमानों का ऑर्डर देगी, कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी डील होगी। दुनिया में पहली बार लैब में तैयार खून लोगों को चढ़ाया गया, रक्त विकार के उपचार में हो सकेगा क्रांतिकारी बदलाव। राहुल गांधी ने कहा, प्यार, भाईचारा व एकता का रास्ता दिखाने के लिए शुरू की गई यात्रा, लोगों की सुनता हूं समस्या। जम्मू कश्मीर में हर नागरिक का बनेगा फैमिली आईडी, सरकारी योजनाओं में होगी आसानी। बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, पीएम मोदी 19 जनवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। देश के सभी राज्यों में कोविड पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम, नए मामले भी नहीं बढ़े। यूपी की 4600 से अधिक पीएचसी में बहुत ही जल्द टेली कंसल्टेंसी और टेली मेडिसिन की सुविधा होगी, सीएम योगी। धंसती जमीन, दरकते मकान, जोशीमठ, कर्णप्रयाग के बाद खौफ के साए में गढ़वाल के 30 गांव। राजस्थान में आदिवासियों के बाद गुर्जरों को साधने भीलवाड़ा जाएंगे पीएम, 55 सीटों पर है भाजपा की नजर। हादसों के ऑडिट से तय होगी अफसरों और ठेकेदारों की जवाबदेही, हाईवे पर स्ट्रीट लाइट लगाने की सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो दिल्ली में ऑटो टैक्सी में सफर करना हुआ महंगा, अब देना होगा ज्यादा किराया, आम आदमी की जेब पर बढ़ेगा भार। जी हाँ, दिल्ली में एक बार फिर से लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने ऑटो और टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली सरकार ने बढ़े किराए को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि सीएनजी के लगातार बढ़ते दामों को देखते हुए ऑटो और टैक्सी चालक किराए बढ़ाने जाने का अनुरोध कर रहे थे। इससे ऑटो और टैक्सी चालकों को राहत मिलेगी। खबर के अनुसार ऑटो का मीटर पहले 1.5 किलोमीटर के बाद 25 के बजाय 30 रुपए पर डाउन होगा और उसके बाद प्रति किलोमीटर 9.5 रुपए के बजाय 11 रुपए किराया लगेगा। न्यूनतम 40 रुपए किराए के बाद नॉन एसी टैक्सियों के लिए यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर 17 रुपए देने होंगे। पहले यह शुल्क 14 रुपए प्रति किलोमीटर था, जबकि एसी टैक्सी का किराया 16 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष को जोड़ने में लगी कांग्रेस, 30 जनवरी को 21 दलों को श्रीनगर बुलाया। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समान विचारधारा वाले 21 राजनीतिक दलों को श्रीनगर में 30 जनवरी को होने वाले भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने इन दलों के प्रमुखों को लिखे पत्र में यह भी कहा है कि उनकी उपस्थिति से यात्रा के सत्य, करुणा और अहिंसा रूपी संदेश को मजबूती मिलेगी। खड़गे ने कहा है कि मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करता हूं कि श्रीनगर में 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल हो। उन्होंने कहा कि जब हमारा देश संकट का सामना कर रहा है, लोगों के मुद्दों से व्यवस्थित ढंग से ध्यान भटकाया जा रहा है, तो यह यात्रा एक ताकतवर आवाज के रूप में सामने आई है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग उपस्थित होंगे और इस संदेश को मजबूती देंगे। 8वीं और 10वीं के हर बच्चे को पैसे देगी पंजाब सरकार ताकि बोर्ड की तैयारी अच्छी हो। जी हां, पंजाब के स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब सरकार की ओर से बोर्ड की बेहतर तैयारी के लिए प्रिंटेड स्टडी मटेरियल की घोषणा की गई है। पंजाब बोर्ड की तैयारी के लिए कक्षा 8वीं और 10वीं के छात्रों पर पंजाब सरकार 3.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले हर एक छात्र को 72 रुपए और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को 90 रुपए दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री बैंस ने कहा है कि प्रत्येक जिले के छात्रों की संख्या के अनुसार राशि जारी की गई है। छात्र इस पैसे से अपनी आवश्यकता के अनुसार फोटोकॉपी और प्रिंटेड स्टडी मटेरियल खरीद सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि इस पहल से 100% रिजल्ट हासिल किया जा सकता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रुपए कार्ड और भीम यूपीआई के यूज पर लोगों को मिलेंगे इंसेंटिव्स। कैबिनेट से 2600 करोड़ की मंजूरी। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए कम राशि के ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपए और यूपीआई का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल यानी कि दुकानों पर लगे भुगतान मशीन और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2022-23 में रुपए क्रेडिट कार्ड और भीम यूपीआई के यूज पर लोगों को इंसेंटिव दिए जाएंगे। ये इंसेंटिव पर्सन टू मर्चेंट बेसिस पर मिलेंगे। योजना के तहत कम खर्च वाला और उपयोग के लिहाज से यूपीआई लाइट और यूपीआई 1, 2, 3 पे को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कारोबारियों के बीच कम राशि के लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।